सोचिए, जून 2024 का समय था। असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले अर्नब के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे आने वाले कई महीनों तक खौफ के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए आज उस रात की कहानी में चलते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। देखिए, ये कोई मामूली सुनी सुनाई भूत की कहानी नहीं है। ये एक टीनेजर के दिमाग पर पड़े एक गहरे जख्म की दास्तान है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से उस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं जिसका एहसास आज भी उस इलाके के लोग करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अर्नब के गांव से। उसका स्कूल पहाड़ी से नीचे की तरफ था। अब वहां तक जाने के लिए ना उसके पास दो रास्ते थे, और ये दो रास्ते मानो दो अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ था मेन रोड, एकदम सीधा सेफ, जिस पर रोज स्कूल बस चलती थी। हाँ, थोड़ा लंबा था पर पूरी तरह महफूज। और दूसरी तरफ था चर्च रोड, एक शॉर्टकट जो घने जंगल के बीच से होकर गुजरता था। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में सिर्फ किस्से कहानियां सुनी जाती थीं, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। और जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, ये जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी उन्हें बहुत बहुत महंगी पड़ने वाली थी। गर्मियों की बात है, स्कूल में लगी थी एक्स्ट्रा क्लासेस। अब रोज रोज बस का झंझट कौन पाले, तो अर्नब और उसके दोस्त रवि ने उठा ली अपनी स्कूटर, और बस यहीं से उन्होंने उस बदनाम चर्च रोड को आजमाने का फैसला कर लिया। शुरू शुरू में तो सच कहूं सब नॉर्मल लगा। हाँ, रास्ता थोड़ा पतला था, जंगल भी काफी घना था, और रास्ते में वो पुराना बंद पड़ा चर्च भी था। पास से एक छोटा सा रास्ता कब्रिस्तान की तरफ भी जाता था। लेकिन क्योंकि टाइम बच रहा था और कुछ भी अजीब नहीं हुआ, तो धीरे धीरे ये उनका रोज का रास्ता बन गया। और तो और उन्हें देखकर स्कूल के कुछ और लड़कों की भी हिम्मत खुल गई। और फिर आई वो रात, 21 जुलाई। उस दिन रवि स्कूल आया नहीं था। अर्नब को स्कूल में कुछ काम था, तो लौटते लौटते शाम के लगभग 6:45 बज गए। अंधेरा हो रहा था, और आज उसकी स्कूटर पर पीछे रवि नहीं बैठा था, बल्कि कोई और था, उसका एक और क्लासमेट समर्थ। जैसे ही वो चर्च रोड वाले मोड़ के पास पहुंचे, समर्थ ने एक अजीब सी, मतलब एकदम भारी आवाज में कहा कि चलो यहीं से चलते हैं। अर्नब ने मना किया, पर समर्थ ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई चलना, कुछ दिखाऊंगा मैं तुझे आज। बस अर्नब की वही पुरानी जिज्ञासा फिर से जाग गई, और उसने स्कूटर उस अंधेरे रास्ते पर मोड़ दी। जैसे ही वो उस पुराने चर्च के पास से गुजरे, अर्नब को कुछ अजीब लगा। जो चर्च हमेशा हमेशा बंद रहता था, आज उसका गेट खुला हुआ था, और गेट पर एक पादरी खड़े थे। उन्होंने हाथ देके अर्नब को रोका और एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा, बेटा, इस सुनसान रास्ते पर इस वक्त अकेले कहाँ जा रहे हो? अकेले? ये शब्द सुनते ही अर्नब का दिल जैसे अचानक रुक सा गया। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन सीट खाली थी, समर्थ वहां था ही नहीं। अर्नब हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरे साथ मेरा दोस्त था, शायद कहीं गिर गया होगा। लेकिन पादरी ने बहुत शांति से उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं बेटा, जब से तुम इस रास्ते पर आए हो तुम बिल्कुल अकेले हो। समर्थ जैसे हवा में ही गायब हो गया था। पादरी ने उसे फौरन मेन रोड से लौट जाने की सलाह दी। लेकिन सोचिए, खौफ में इंसान क्या क्या नहीं करता। अर्नब में पीछे मुड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने स्कूटर आगे बढ़ा दी, कब्रिस्तान की तरफ। और तभी उसे कोने में एक लड़की सिसकती हुई दिखी। जब उसने गौर से देखा तो उसकी चीख निकल गई। उस लड़की की आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। अर्नब ने जैसे तैसे स्कूटर घुमाई और पागलों की तरह वापस पादरी की तरफ भागा। पादरी ने उसे रोका, उसके हाथ में एक छोटी सी बाइबल दी और कहा, सुनो, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो मेरी 3 बातें गांठ बांध लो। पहला, पूरे रास्ते बस अपने भगवान का नाम लेना। दूसरा, स्कूटी के सारे शीशे, यहां तक कि स्पीडोमीटर भी ढक दो, कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखना चाहिए। और तीसरा, इस बाइबल को अपनी शर्ट में रख लो, और रास्ते में कोई भी आवाज आए, चाहे वो किसी अपने की ही क्यों ना हो, जवाब मत देना। अर्नब ने सारी हिम्मत इकट्ठा की और स्कूटर दौड़ा दी उसी अंधेरे में। और जैसे ही वो उस जगह से निकला, एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ वो लड़की उसके पीछे दौड़ने लगी। उसकी रफ्तार स्कूटर से जरा भी कम नहीं थी, और सबसे डरावनी बात, उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें सीधे अर्नब पर थीं, और वो लगातार उसका नाम पुकार रही थी। कैसे, वो खुद नहीं जानता, पर अर्नब कांपते कांपते अपने घर पहुंच गया।
अगले दिन जब उसने स्कूल में असली समर्थ को पकड़कर रात के बारे में पूछा, तो समर्थ का जवाब सुनकर अर्नब के पैरों तले जमीन खिसक गई। समर्थ बोला, मैं तो कल स्कूल आया ही नहीं था। अब अर्नब का डर यकीन में बदल चुका था। उसने रवि को साथ लिया और हिम्मत करके पास के गांव में एक बुजुर्ग औरत से उस सड़क के बारे में पूछने पहुंच गए, और उस औरत ने जो बताया उससे सारी कड़ियां जुड़ने लगीं। तो उस औरत ने बताया कि देखो, सालों पहले यहाँ एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें एक पिता और उसकी छोटी बेटी मारे गए थे। पिता का तो ठीक से अंतिम संस्कार हो गया, पर उसकी माँ उस बच्ची को छोड़कर चली गई और उसे बिना किसी रस्म के वहीं पास में दफना दिया गया। और कहते हैं बस तभी से उस लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो सड़क पे भटकती है और हर बाहरी आदमी को अपना दुश्मन मानती है। अर्नब बंगाली था, उस जगह के लिए बाहरी था, इसीलिए वो आत्मा उसके पीछे पड़ी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी था। जब अर्नब ने उस महिला से कहा कि वो उस पादरी का शुक्रिया अदा करना चाहता है, तो उस महिला का रिएक्शन देखने लायक था। उस औरत ने हैरानी से देखा और कहा, कैसा पादरी? वो चर्च तो पिछले 2 साल से बंद पड़ा है, वीरान है, वहां कोई नहीं रहता। इसका मतलब जिस पादरी ने अर्नब की जान बचाई वो कोई इंसान था ही नहीं। उस महिला ने आगे समझाया कि जो समर्थ बनकर अर्नब के साथ बैठा था वो शायद एक छलावा था, मतलब एक ऐसी शक्ति जो किसी अपने का रूप ले लेती है ताकि शिकार को आसानी से फंसा सके। उसका मकसद एकदम साफ था, अर्नब को किसी तरह उस लड़की की आत्मा के पास ले जाना। तो यहां एक आखिरी सवाल खड़ा होता है, अगर समर्थ एक बुरा छलावा था तो वो रहस्यमयी पादरी कौन था? कोई फरिश्ता था जो अर्नब को बचाने आया, या फिर चर्च रोड पर भटकने वाली कोई और आत्मा? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी अंधेरी सड़क में कहीं गुम हो चुका है।